ये तो कोर्ट का आदेश है और फिलहाल इसमें एक है कि डीएलएड जो किए हुए हैं वे प्राथमिक शिक्षक बन जाएंगे। तो ये ज़रूर है कि अभी जो शिक्षक भर्ती की नियमावली थी उसमें बीएड वाले लोग भी एक संवर्धन कोर्स करके और वो टीचर बन सकते थे। इसमें थोड़ी सी एक रुकावट आएगी, लेकिन फिर चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है तो इस दिशा में पढ़ना ही होगा तमाम राज्य सरकारों को। सरकार ने पूरे देश में कंपनी राज कायम किया है। इस कंपनी राज कायम करने के सिलसिले में उसने देश के तमाम रोजी रोजगार को छीन लिया है। सरकार में भी एक तरह से कहा जाए कि खाली जो पद हैं वो दसियों लाख हैं। माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। वीरेंद्र जी, जो बीएड डिग्री धारक शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, कैसे देखते हैं कोर्ट का आदेश आया? अब ये तो कोर्ट का आदेश है और फिलहाल इसमें एक है कि डीएलएड जो किए हुए हैं वे प्राथमिक शिक्षक बन जाएंगे। तो ये ज़रूर है कि अभी जो शिक्षक भर्ती की नियमावली थी उसमें बीएड वाले लोग भी एक संवर्धन कोर्स करके और वो टीचर बन सकते थे जी। तो इसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी एक रुकावट आएगी, लेकिन फिर चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है तो इस दिशा में पढ़ना ही होगा तमाम राज्य सरकारों को और ये पूरे देश के लिए है जी। तो इसमें और कोई खास बात तो नहीं है। लगातार युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, युवा काफ़ी परेशान है। ऐसे में युवाओं का कहना है कि हमें भी शामिल करवाना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो भविष्य की सवाल है। कई दिनों से हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, उम्र भी पार हो जाएगा। इसमें तो सीधे तौर पे जो केंद्र सरकार ने पूरे देश में कंपनी राज कायम किया है, इस कंपनी राज कायम करने के सिलसिले में उसने देश के तमाम रोजी रोजगार को छीन लिया है। जो नौकरियां थी वो ठेका, मानदेय, संविदा, ये तमाम चीज़ों पर चली गई और पूरे देश के जो संसाधन थे, रेल जैसे एक बड़ा उद्योग था, खदान थे, बड़े बड़े कारखाने थे, ये तमाम जो है ये केंद्र सरकार ने उसको बेचना शुरू कर दिया है। तो केंद्र सरकार में भी एक तरह से कहा जाए कि खाली जो पद हैं वो दसियों लाख हैं जी। तो ये केंद्र सरकार ने पूरी कहीं से भी कोई भर्ती की प्रक्रिया नहीं अपनाया। उसने हालांकि वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे, लेकिन ये पूरे तौर पे उसने पूरे देश को ठगा, पूरे नौजवानों के साथ विश्वासघात किया। यहाँ तक कि सेना की जो नौकरी थी जी, वो सेना की भी नौकरी को उसने 4 साल कर करके और पूरे 4 साल में वो रिटायर हो जाएंगे और मनमाने तरीके से जो फासिस्ट तत्व होंगे, जो दंगाई तत्व होंगे, उनको सेना में रख लेंगे। इस तरह के पैटर्न पर वो आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं के भविष्य से ये पूरे तौर पे खिलवाड़ कर रहे हैं। बिहार सरकार का जहाँ तक मामला है, ये लगातार वैकेंसियाँ आ रही हैं, चाहे वो शिक्षक के मामले में हो, चाहे अभी आपने देखा कि आज भी जो है पंचायत सचिव से लेकर के कुछ चिकित्सकों की बहाली से लेकर के ये तमाम है। बीच में भी आपने देखा चिकित्सकों की बहाली का मामला था और अमीन की बहाली का मामला है। तो बिहार सरकार कोई इतनी सरकार नहीं रही है कि इतने कम समय में इतनी नौकरियों का वैकेंसी निकाले और उसकी बहाली की प्रक्रिया में आगे बढ़े। तो बिहार सरकार तो अपने संसाधनों के बल पर, अपनी स्थितियों के बल पर बहुत कुछ कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो पूरे तौर पे उस जुआओं के साथ उसने धोखाधड़ी किया और पूरे एक तरह से जुआ के साथ धोखाधड़ी करने का मतलब है ये पूरे राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी। चूँकि आज का जुआ ही कल का भारत है और जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान में। तो ये हम समझते हैं कि ये पूरे देश के जो नौजवान हैं इनको सबक सिखाएंगे। तुमने वादा किया 2014 के चुनाव में भी और 2019 के चुनाव में भी और तुम वादे पर खरे नहीं उतरे, तो अब की पारी जनता तुमको माफ़ नहीं करेगी। ये मोदी सरकार को जाना होगा, ये तय बात है। बिल्कुल, मोदी सरकार को जाना होगा, ये तय बात है। तो वहीं वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने जमकर निशाना साधा है केंद्र सरकार पर। वहीं जिस तरीके से बीएड के अभ्यर्थी अब शिक्षक प्राथमिक के नहीं बन पाएंगे, इसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। वहीं क्या कुछ कहते वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।